वंदे मातरम, राम राम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को खासतौर से राम राम और बच्चों को प्रणाम। और आप सबको दीपावली की ढेर सारी बधाइयां। 5 दिन होते हैं इस दीपावली के पर्व के, जो सुख, समृद्धि, आकर्षण, स्वास्थ्य, सिद्धि, इन सब की प्राप्ति के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। तो इन सब का जिक्र हम रोज करेंगे। फिलहाल धनतेरस से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको राशि के हिसाब से बताऊंगा कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस चीज का आपको दान करना है। साथ ही आपको धनवान बनाने के लिए कुछ विशेष खरीदारी और कुबेर को प्रसन्न करने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धनतेरस का पूजा का मुहूर्त क्या है। सही मुहूर्त में पूजा कीजिएगा। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है 19:04 से 20:15 तक, यानी 7:04 से 8:15 तक शाम, 8 से 8:15 तक शाम में। और प्रदोष काल है जो उसमें भी बेस्ट वो समय है, वो है प्रदोष काल। वह है शाम 5:41 से रात को 8:15 तक। और उसमें भी जो सबसे अच्छा समय है, यानी वृषभ लगन जब उदित हो रही होगी उस समय, वह है 19:04 यानी 7:04 से 20:51 यानी 8:51 तक। और इसमें सबसे पहले जो बातचीत हम शुरू करेंगे वो धनतेरस की पूजा मुहूर्त से शुरू करेंगे। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है 19:04 यानी शाम को 7:04 से लेकर 20:15 तक। प्रदोष समय है शाम को 5:41 से लेकर 20:15 तक। और उसमें भी जो बेस्ट समय जिसमें आपको पूजा करनी ही करनी है वह है शाम को 7:04 से 8:59 तक। इसी समय आपको पूजा करनी है बस। इस समय का प्रयोग निम्न कारणों के लिए होता है: लक्ष्मी पूजन के लिए, धन प्राप्ति के उपायों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए, क्योंकि धनतेरस की पूजा धन के लिए नहीं है, ये भगवान धनवंतरी के लिए है जो स्वास्थ्य के देवता है। ऋण दोषों की शांति के उपायों के लिए कुछ खरीद कर दान दीजिए, उससे ऋण दोष मुक्ति होती है। शत्रु शमन के उपायों के लिए कुछ विशेष वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए, जैसे माला, सुपारी, रत्न, अंगूठी आदि। एक और खास बात जिसके लिए धनतेरस के दिन पूजा होती है, किसी विशेष कष्ट से यदि आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए भी इस दिन पूजा होती है। 5 दिन का दीपावली पर्व होता है, जिसका प्रारंभ धन त्रयोदशी से होता है। ये मैं पुनः कह रहा हूं, ये धन, ये वाला धन नहीं है, धनवंतरी वाला धन है। हमने हर चीज को पैसे से जोड़कर रख दिया, बस पैसा आ जाए तो सारी दिवाली हो गई। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। तो ये स्वास्थ्य के भगवान धनवंतरी का दिन है। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर यमराज जी के लिए एक अन्न से भरा पात्र रखा जाता है। दक्षिण मुख करिए, वहां पर एक दीपक भी रखिए उस पात्र के पास, और उसका पूजन कीजिए, प्रणाम कीजिए, यमराज जी को प्रणाम कीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। असामयिक मृत्युओं से बचता है ऐसा घर जहां पर धर्मराज के निमित्त कोई अन्न पात्र निकाला जाता है, अन्न से भरा हुआ, तदुपरांत दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, धनवंतरी भगवान का पर्व है धनतेरस। उन्हें विष्णु जी का रूप माना जाता है, इसलिए उनकी प्रार्थना आराधना अवश्य करनी चाहिए और उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए जो भी स्वास्थ्य उन्होंने दिया। धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। बड़ी विचित्र और महत्वपूर्ण कथाएं मैं आपको बताऊंगा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। धनतेरस के दिन अपनी शक्ति के अनुसार कोई ना कोई बर्तन आदि आपको खरीदना चाहिए, फिर उसका पूजन करना चाहिए और उसका पहला प्रयोग भगवान के लिए करना होगा। जो भी आप खरीद के लाते हैं वह भगवान को अर्पित कीजिए, इससे घर में धन धान्य आती है। आप जो भी खरीद के लाया करें प्रभु को समर्पित कर दिया करें, सब उसी का है। हमें तो वह कभी खुश हो गए तो कुछ कुछ देते रहते हैं, है तो सब उन्हीं का। प्रभु की याद में या प्रभु के लिए गाय को चारा जरूर दीजिए। गौ पूजन के बिना तो ज्यादातर पूजाएं होती ही नहीं है। इस दिन सिद्ध किया गया महामृत्युंजय मंत्र या नारायण मंत्र घर को, आपको नाना प्रकार की विपत्तियों से दूर करता है। इस दिन अपने पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए पूजा जरूर करिए। अपने स्थान की जहां बैठ के व्यापार करते हैं, यानी अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी, इनकी पूजा करिए और अपनी गद्दी कुर्सी के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए। एक और चीज मैं आपको खास बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। ऐसी मिट्टी दीजिए जो हल से जुती हुई हो,
इसको दूध में भिगोकर घर में रख दीजिए, इसका अद्भुत परिणाम होता है। विशेषकर वो लोग जिनका पूरा परिवार बीमारियों से घिरा हुआ है, उस दिन यह उपाय जरूर करें। इस दिन अपने इष्ट की प्रतिमा तैयार जरूर करनी चाहिए या इष्ट की प्रतिमा घर लेकर आनी चाहिए, जैसे शिव जी है गए, गणपति हो गए, कोई भी जो भी आपके इष्ट है। इस दिन कुछ वस्तुओं को जरूर खरीदना है और दान अवश्य करना है अपनी क्षमता अनुसार। जब तक आप दान नहीं करते आपकी कोई पूजा पूरी नहीं होती। भगवान को सोने चांदी के मुकुट ठीक है, भगवान को आपका भाव चाहिए और भगवान को उसकी सृष्टि के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयत्न चाहिए। इस दिन दूसरों के लिए कुछ जरूर लीजिएगा, ये ईश्वरीय आदेश है आपके लिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमें कुछ खरीदना तो चाहिए। आपको ये भी लग रहा होगा कि गुरुजी ने सुबह अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ खास चीजें खरीदनी है और दान करनी है। वो क्या है बताता हूं। आप अपनी राशि याद रखिए। मैं अभी आपको बताता हूं कि किस राशि के लोगों को क्या खरीदना है और क्या दान करना है। आपको अच्छा लगेगा जब दान करेंगे, प्रभु को भी अच्छा लगेगा जब आप दान करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, सुख में कमी हो सकती है, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, घर के कार्यों में ज्यादा दखल अंदाजी मत कीजिएगा, सब होने दीजिएगा, आप भगवान चरणों में रहिएगा। एक उपाय कीजिएगा, गुरु, आचार्य, शिक्षक, माताजी, इनसे अपने आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। वृषभ राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दिन पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता नहीं होगी, मन भटक सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, यात्रा बहुत सोच समझकर करें। उपाय क्या करना है, गरीबों की सेवा कीजिएगा, आपसे जो बन पड़े, दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, आज वाहन से सावधान रहने की जरूरत है, नुकसान हो सकता है, ध्यान से चले। एक खास सावधानी, मित्रों और साथियों से सावधान रहें, अपनी कीमती चीजें अपने पास ही रखें। उपाय क्या करना है, थोड़ी देर मौन जरूर रहिएगा और अपने प्रभु को याद कीजिएगा, फिर काम पर निकल पड़िएगा। कर्क राशि, आज काम में रुकावट और मन में बेचैनी रहेगी, व्याकुलता की वजह से कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखें, माताजी का, अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः, इसका जप करिए, काम पर चलिए। और अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस राशि वाले लोगों को क्या खरीदना है और किस चीज का दान करना है, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो और आप पर कृपा करें। मेष राशि, आपको चांदी खरीदनी है और तांबे का दान करना है। वृषभ राशि, आपको चांदी खरीदनी है और सोने का दान करना है। अरे बाप रे, देख लीजिएगा, अगर नहीं सोना कर पा रहे दान तो पीतल कर दीजिएगा, टेंशन लिए बिना। मिथुन राशि, आपको तांबा खरीदना है और सोने का दान करना है, पॉलिश वाली कोई चीज दे दीजिएगा, है ना। कर्क राशि, आप पीतल खरीदिए और सोने का दान कीजिए। असल में शनि बदल रहा है, इसलिए सोना ज्यादा आ रहा है। अब ये तो बहुत पुराना विज्ञान है, तब क्या सोना क्या चांदी क्या लोहा सब ठीक थे, बराबर थे। अब सोना बहुत महंगा हो गया है, इसलिए थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप कोई सुनहरे गोटे की चुनरी भी दे सकते हैं, कोई ऐसा वस्त्र भी दे सकते हैं, किसी की मदद ही तो करनी है। तो ये तो आपने जान लिया मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वालों ने कि उनको क्या खरीदना है और किस चीज का उन्हें दान करना है। मैं बाकी राशियों के बारे में भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपका दिन अच्छा गुजरे वो भी तो जरूरी है, इसलिए सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, गले से संबंधित परेशानियों से आप परेशान हो सकते हैं। मित्रों से आपको सावधानी बरतनी होगी। एक विशेष बात का ध्यान रखें, इस दिन व्यर्थ मत बोलिएगा और धन खर्च भी सोच समझकर कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, भाग्य में कुछ कमजोरी है इस दिन, इसलिए आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं होगी, इसलिए चिंता ना करें, बस एक सावधानी रखें।
इस दिन भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझकर आपको करना होगा, सोच समझकर बोलिएगा। उपाय क्या करेंगे? तांबे के पात्र से जल पीजिएगा। तुला राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, इसलिए न धन में वृद्धि न हानि, लेकिन खर्च जरूर हो सकता है। आपके अपने सीनियर से, बॉस से मतभेद न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बरत लीजिए, नई योजनाएं और शुभ कार्य इस दिन आप शुरू मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? थोड़ी सी खीर खाइए, थोड़ी सी खीर खिलाइए और अपना दिन प्रारंभ कीजिए। वृश्चिक राशि, आज बनते हुए कार्य रुक सकते हैं, धन हानि के भी योग हैं। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, लंबी यात्राएं इस दिन ना करें और क्रोध से बचें। उपाय क्या करेंगे? ओम भौमाय नमः का इस वक्त 108 बार जप करके काम पर चलिए तो वो सब अच्छा करें। तो अब मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वाले लोगों को क्या खरीदना और किस चीज का दान करना है। प्रभु प्रसन्न होंगे तो पूरा बरस आपके पास धन बरसेगा। सुनिए, सिंह राशि, आपको चांदी खरीदनी है और मिट्टी के बर्तनों में मिठाई रखकर उसका दान करिएगा। कन्या राशि, आपको चांदी खरीदनी है और लोहे का दान करना, लोहे के ऐसे बर्तन जो किसी के काम आ सके उसका दान करना है। तुला राशि, आप तांबा खरीदिए और पीतल के दीपक मंदिर में दान कीजिएगा। ये 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपको तांबा खरीदना है और लोहे के ऐसे बर्तन जो किसी के काम आ सके उनका दान करना है। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बर्तन दान में देते हैं वह कभी भी खाली नहीं देने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ रख दीजिए। और ज्यादा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, 5 बताशे ही रख दीजिए। 2 चीजें अभी बतानी है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को क्या खरीदना है, किस चीज का दान करना है जिससे प्रभु कृपा मिले, और गुरु मंत्र में पूजा की विधि बतानी है। लेकिन दिन अच्छा किसका कैसे गुजरने वाला है ये बताता हूं। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग अपने दिन का हाल सुने। धनु राशि, आज कार्य करने की इच्छा करेगी, यात्राओं में लेकिन परेशानी हो सकती है। एक सावधानी खास तौर पर बरतनी होगी, नया कार्य आज शुरू ना करें तो अच्छा रहेगा। उपाय, केसर का तिलक करिए और काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है, कुछ मंदा रहेगा, लेकिन एक सावधानी बरतिएगा। सावधानी यह है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का, खासतौर से पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? नीले रंग पर ध्यान करें, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। कुंभ राशि, शत्रु और रोग हावी रह सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं होगा। एक खास सावधानी, कोई विशेष निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? खीर का दान कीजिए। मीन राशि, संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है और पेट में अपच भी हो सकती है, बस एक सावधानी रखिएगा, सुपाच्य भोजन करें। उपाय क्या करेंगे? दूध में हल्दी डालकर पीजिए, सब अच्छा होगा। अभी मुझे आपको कुबेर जी की पूजा कैसे करनी है यह बताना बाकी है, बताता हूं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। शुरू करते हैं। तो गुरु मंत्र में मुझे आपको यह बताना है आज खास तौर से कुबेर जी की पूजा कैसे करें, लेकिन किसको क्या खरीदना है और क्या दान करना है वह जान लीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा इससे मिलेगी। तो धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले लोग जान लें। धनु राशि, सोना खरीद लीजिए और चांदी का दान कीजिए। मकर राशि के लोग चांदी का कोई बर्तन खरीदें या चांदी के बर्तन खरीदें और पीतल का दान करें। चाहे बर्तन का दान करें या किसी पेंटिंग का दान करें, वो आपके ऊपर है, धातु ये होनी चाहिए। कुंभ राशि, तांबा खरीदें और चांदी का दान करें या चांदी का उपहार भी दे सकते हैं। मीन राशि, सोना अथवा चांदी को खरीदें और गुरु को या कुष्ठ रोगी को या दोनों को वस्त्रों का दान करें। और अब जिनका जन्मदिन है उनको देते हैं जन्मदिन की बधाई। तो हम सब लोग मिलकर कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब जान लीजिए आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे हैं। राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं। इस बार
लेकिन दोनों में मित्रता है, तो लिहाजा बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। 2013 के बहुत सारे दुष्प्रभाव दूर होंगे आपके, आप कुछ नया कार्य कर सकते हैं। हाँ, संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। खासतौर से वो संघर्ष जो पारिवारिक मामलों में उत्पन्न हो रहा है, वो जरूर बढ़ेगा आगे, हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। मित्रों से बहुत आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि वो आपके सामान की, खासतौर से कीमती सामान की हानि कर सकते हैं। 12 महीनों में आपके प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। व्यापार के मामले में अच्छा है, कोई नया काम शुरू हो सकता है। शत्रु आपके शांत होंगे या उन पर सफलता आपको प्राप्त होगी। जितनी परेशानियां हैं उसको खत्म करने के उपाय, आप 12 महीनों में काले नीले वस्त्र पहनना छोड़ दीजिएगा। कभी कोई खास ओकेजन है तो अलग बात है। गले में चांदी जरूर धारण करें और तांबा और अनाज का दान रविवार को जरूर कर दिया करें। चलिए, सुख दुख बांटते हैं और ईश्वर करे आप तो खूब तरक्की करें। और दीपावली के कार्यक्रमों के पहले कॉलर से बात करते हैं। यदि आपको कोई बात करनी है तो ईमेल आईडी फटाफट नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु सब ठीक करेंगे। राजेंद्र जी से बात करते हैं, चेन्नई से हमारे साथ है। राम राम राजेंद्र जी। राम राम जी। मेरा स्वास्थ्य पैसा रुका हुआ है 5 साल से। मैं बहुत परेशानी में हूँ, सर्विस करता हूँ, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है दूसरा साहब। हाँ। जबकि मैंने उनके यहाँ नौकरी की थी, 5 साल 6 साल मैंने उनके यहाँ नौकरी की है, उन्होंने मेरा पैसा रोक लिया था। आपने एक सुपारी को अभिमंत्रित कीजिएगा आज, जो मैंने अभी पूजा समय बताया है, या 7 बजे या रात 11 बजे के बाद। उस सुपारी को सामने रखिए, और अगर आप पूरा मंत्र नहीं भी कर सकते, सिर्फ इतना भी करते रहें कि ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः, ओम ह्रीं माँ भुवनेश्वराय नमः। ठीक है। और इसका जितनी देर तक जप करें उतना अच्छा है। उसके बाद इस सुपारी को अपने गले में धारण कर ले अथवा अपनी पॉकेट में रख लिया करें। और चलिए अब बात करते हैं गृहमंत्र की। पूजा का तरीका जानिए। शाम को 13 दीपक प्रज्वलित करिए और तिजोरी के आसपास रखकर कुबेर जी का पूजन कीजिए। 13 यानी त्रयोदशी की शाम को किसी एक पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक आटे का भी हो सकता है, दीपक पीतल का भी हो सकता है। उसके बाद गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन कीजिए तिजोरी के आसपास, या कुबेर यंत्र यदि आपके घर में है तो वहां पर, और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यमराज जी को जल दीजिए। इस पूजा में अनाज जरूर निकाल दीजिएगा जिसे दान करना है, और यह अनाज उतना हो जिससे किसी गरीब का एक वक्त का भोजन बन जाए। अनाज कुछ भी हो सकता है। इस दिन श्री गणेश जी की स्थापना जरूर कर दीजिएगा। 5 दिन पूजा उनकी अवश्य करनी है। और यह आपको पता होना चाहिए कि गणेश जी की पूजा बहुत सारे कष्ट मिटाती है। तो कुबेर जी तो देंगे धन, और गणेश जी मिटाएंगे विघ्न, और आप मस्त हो जाएंगे। अब कल का एजेंडा देखिए, हर दिन एक खास दिन है। किसी दिन आप स्वास्थ्य पाएंगे, किसी दिन आध्यात्मिक शक्तियां पाएंगे, किसी दिन धन समृद्धि पाएंगे, किसी दिन परिवार को उन्नत करने के सूत्र पाएंगे। कल छोटी दिवाली पर मैं कुछ खास चीज बताने वाला हूं आपको, जरूर सुन लीजिएगा। और आज खूब हंसिए और आनंद से अपना उत्सव मनाइए। और हाँ, सब कुछ प्रभु चरणों में समर्पित करके मनाइएगा। सब उन्हीं का है, तेरा तुझको अर्पण। राम राम, नमस्कार।